मेरे लिए हैरान कुन बात है कि इन हालात डिस्ट्रक्शन की दवाई की पॉलिसी में उनको पाकिस्तान से कोई दिलचस्पी नहीं है। टमाटर 700 रुपए का बिल्कुल खामोश है, इनका ज़मीर भी इस वक्त मरा हुआ है और इनकी जो डिज़ायर है टमाटर खाने की वो भी मरी हुई है। कोई बात सरकारी हाजिर जो है वो कहीं करने को तैयार नहीं है। तो शायद अफगानिस्तान का बॉर्डर बंद हुआ था, उससे शायद वो जो इंपोर्ट होती थी या ट्रक लाते थे वो उधर वो रुक गए। पाकिस्तान में 70 साल से मादनियात निकल रही है, पाकिस्तानियों को कुछ नहीं मिला। आइंदा भी 70 साल निकलती रहेंगी, पाकिस्तानियों को कुछ नहीं मिलेगा। हर कोई यहाँ पे रो रहा है और ये खुद रो रहे होते थे। टमाटर इमरान खान के दौर में जब 120 रुपए किलो पर पहुंचे तो इन सब ने इतना वावेला किया कि जनाब बस मर गए और पता नहीं क्या हो गया। और उसके बाद सूरत हाल आज ये है कि वही टमाटर जो पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में आज बिक रहे हैं उसका रेट जो है वो 400 तो बहुत कम ही कहीं, खैर, लेकिन 500, 600, 700 तक भी है। और साथ में ये भी कहा है कि पाकिस्तान को ये नहीं भूलना चाहिए कि हम ये जानते हैं कि वो सरकरी के मकाम के ऊपर अपनी फौजी तनसीबात और अपने जो मैन पावर है उसको बढ़ाते हुए, अस्करी पावर को बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान को यह भी याद रखना चाहिए कि सरकरी से कराची का जो रास्ता है वो भी एक जाता है। ये अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान जो मामलात हैं वो जितनी जल्दी तय हो जाए उतना पाकिस्तान के लिए बेहतर है, क्योंकि जो अजीत दौल की एक डॉक्ट्राइन है, हम सब जानते हैं कि वो पाकिस्तान को अंदर से कमजोर करने की डॉक्ट्राइन है। हिम्मत नहीं है कि ये ट्वीट कर दें टमाटर 700 रुपए पर है। आगे दोबारा मंसूर साहब आए हैं, बस अब टमाटर की खैर नहीं, क्योंकि वज़ीर आला पंजाब ने महंगाई पर काबू पाने के लिए मौसर इकदाम ना किए जाने पर वो बरहम हुए थे। ये मोहम्मद बिलाल साहब ने ट्वीट किया तो उस पर उन्होंने कहा कि बस अब टमाटर की खैर नहीं। लेकिन आज तो जो भी सूरत हाल है वो दोनों साइडों को एक दूसरे के साथ ट्रस्ट बेस्ड एक रिलेशनशिप के जरिए निकालना पड़ेगा। कल्चर को चैलेंज किया जा रहा है इस वक्त, और इस चैलेंज करने की बना पर ही ये चीजें अब माइनस होती जा रही है। इस वक्त टमाटर 700 रुपए कराची में बिक रहा है, 550 से 600 रुपए लाहौर और दूसरी जगहों में बिक रहा है इस वक्त। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। तालिबान से भिड़ने के बाद पाकिस्तान ने दोनों तरफ से तालिबान के सामने घुटने टेक दिए हैं। एक तरफ जहां पाकिस्तानी फौज तालिबान के हाथ हर रोज मारी जा रही है, वहीं दूसरी तरफ तालिबान से व्यापार बंद करके पाकिस्तान ने अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली है। दरअसल अफगान तालिबान से इम्पोर्ट बंद होते ही पाकिस्तान में महंगाई ने कमर तोड़ दी है और पूरा पाकिस्तान टमाटर के लिए रो रहा है। और आज टमाटर 700 रुपए का पाकिस्तान में मिल रहा है। वही पहले ये टमाटर पाकिस्तान भारत से लेता था, उस वक्त भी पाकिस्तान ने भारत से व्यापार बंद करके पाकिस्तान ने अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारा था। लेकिन आज फिर तालिबान के सामने पाकिस्तान घुटनों पे आ गया है और तालिबान से टमाटर की गुहार लगा रहा है। इतना ही नहीं, अब तालिबान ने भारत के बाद पाकिस्तान का पानी भी रोकने की तैयारी कर ली है। दरअसल तालिबान ने कुनार नदी पर नया बांध बनाने की योजना का ऐलान कर दिया है और बोला है कि खून और नदी एक साथ नहीं बह सकते। हमारा एजेंडा साफ है, हम अफगान कृषि और बिजली के लिए पानी को पाकिस्तान में जाने से पहले सुरक्षित कर रहे हैं। तालिबान के सर्वोच्च नेता शेख हिब्तुल्लाह ने कुनार नदी पर बिना किसी देरी के बांधों का निर्माण शुरू करने का निर्देश दिया है। ये जब हमारी हुकूमत थी तो टमाटर कोई थोड़े से ही बढ़े, तो इन सब ने, जितने भी ये सहाफ़ी हजरात हैं, ये सो कॉल्ड सहाफ़ी हैं दोस्त, इन सब ने ट्वीट करने शुरू कर दिए। ये ज़रा गौर कीजिए, 30 जुलाई 2020 के ये ट्वीट हैं। अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी, 2 दिन में आलू 60 रुपये किलो से बढ़कर 90 रुपये और टमाटर 100 रुपये से बढ़कर 180 रुपये किलो हो गया है। इस वक्त टमाटर 700 रुपये कराची में बिक रहा है, 550 से 600 रुपये लाहौर और दूसरी जगहों में बिक रहा है इस वक्त। लेकिन ये खामोश हैं, बिल्कुल ये बर्फ़ में लगे हुए हैं। ना इन्हें शर्म आ रही है, ना गैरत आ रही है, ना महंगाई लग रही है। चलें गैरत वाला लफ्ज़ वापस ले लेते हैं, सख्त है। और नीचे हसन अयूब लिख रहे हैं वेलकम टू नया पाकिस्तान। अब ज़रा मंसूर अली खान साहब उर्फ हमारे टमाटर भाई जो है, तो ये जो टमाटो एंकर हैं, ये कहते हैं कि 17 रुपये किलो टमाटर की गूंज में एक साल में सब्जियां 6 गुना तक महंगी। टमाटर 30 की बजाय 200, प्याज 20 से 100, आलू 30 से 80 रुपये किलो में फ़रोख्त। लहसुन की कीमत 3 गुना बढ़कर 300 रुपये हो गई। अदरक 400 रुपये तक पहुंच गई। नीचे बांग्लादेश और पता नहीं किस किस के हवाले। ये 3 नवंबर 2019 को ये ट्वीट इन्होंने किया था। आगे उमर चीमा साहब ले लें जी, 120 रुपए के टमाटर, पेट्रोल 100 रुपया और चर्स 80 रुपए। आप ज़रा इनका ट्वीट ज़रा चेक करें। ये नेशनल लेवल के अपने आप को सहाफ़ी कहते हैं। वो कहते हैं टमाटर 120 रुपए, पेट्रोल 100 रुपये और चर्स 80 रुपये। अब ये आप पर है कि आपने खाना है, घूमना है या झूमना है। आज ना ये झूम रहे हैं, ना ये खा रहे हैं, ना पी रहे हैं, बस एक बेशर्मी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, क्योंकि आज इनको हिम्मत नहीं है कि ये ट्वीट कर दें टमाटर 700 रुपये पर है। आगे दोबारा मंसूर साहब आए हैं,
बस अब टमाटर की खैर नहीं, क्योंकि वज़ीर आला पंजाब ने महंगाई पर काबू पाने के लिए मौसर इकदाम ना किए जाने पर वो बरहम हुए थे। ये मोहम्मद बिलाल साहब ने ट्वीट किया तो उस पर उन्होंने कहा कि बस अब टमाटर की खैर नहीं। लेकिन आज खैर है, आज मरियम के बारे में मंसूर अली खान आपको नहीं बताएगा कि टमाटर के हालात क्या हैं। अब नहीं ट्वीट मेरी नज़र से गुजरा कि अब मरियम साहबा नालायक हैं या वो टमाटर पे कुछ नहीं कर रही। अब भी कलेजा ठंडा ना हुआ हो तो शाहिद अफरीदी को वज़ीर आज़म बना लें, फिर भी कुछ कमी रह जाए तो जानशेर खान और उसके बाद जहांगीर खान को बना लें। इन्होंने दुनिया न्यूज़ की खबर थी, टमाटर की महंगाई इनिंग्स जारी, कराची में नर्ख 250 रुपए किलो तक पहुंच गए। ये 2019 में ये ट्वीट किया गया था दुनिया टीवी की तरफ से। ये मैं आपको सिर्फ झलकियां दिखा रहा हूं कि जो जनरल बाजवा हमारे साथ कर रहे थे वो एक ऐसे, मैं ये कहूँगा कि वो एक ऐसे, मैं लफ्ज़ ढूंढ रहा हूँ कि उनके लिए क्या लफ्ज़ मैं ढूंढूं, कि वो एक ऐसे चुगलखोर और एक ऐसे पस्त जहनीत के आलम थे कि हर टाइम बैठे साजिश करते थे। हर टाइम आर्मी चीफ होने के बावजूद वो ऐसे एक्ट करते थे जैसे वो कोई काउंसलर हों या मुखालिफ अपने वार्ड या हवेली के जो मुखालिफ काउंसलर है उसके ख़िलाफ़ उन्होंने साजिश करनी हर टाइम। तो पूरा मीडिया आपके पीछे उन्होंने डाला हुआ था। पता नहीं 3.5 साल हम कैसे निकाल गए, मेरा ख्याल कोविड की वजह से निकाल गए, वरना बाजवा साहब का दिल कोई नहीं था कि 3.5 साल भी निकालते। आगे आसमा शराजी साहबा, इतवार बाज़ार जाने का इत्तफाक हुआ और आवाम से हुकूमत के लिए वो मुग़ल्लज़ात सुनी कि अल्लाह की पनाह। अब सरकारी हाजन साहबा जो हैं वो कहीं पर नज़र नहीं आ रही, ना कोई इन्हें मुग़ल्लज़ात सुनाता है, ना ये किसी मार्केट में जाती हैं, ना टमाटर 700 रुपए का, बिल्कुल खामोश है। इनका ज़मीर भी इस वक्त मरा हुआ है और इनकी जो डिज़ायर है टमाटर खाने की वो भी मरी हुई है। कोई बात सरकारी हाजन जो है वो कहीं करने को तैयार नहीं है। ये वो सूरत हाल है जो आपके सामने रखनी थी। ये इन लोगों के इज्तमाई ज़मीर हैं और अब मुझे नहीं पता बर्फ़ में लगे हुए हैं, ये अमीर हो गए हैं या बेशरम हो गए, ये फैसला आप नहीं करना है। मुझे यहाँ से इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद। कि अवाम बार बार ये कह रही है कि महंगाई तो अब बढ़ी है, पहले तो महंगाई इतनी ज़्यादा नहीं बढ़ी थी पहले भी, लेकिन अब जो महंगाई बढ़ी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ी है। एक बड़ी अजीबोगरीब हरकत की जो आईनी बेंच के सरबराह हैं जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने। वो कहते हैं पाकिस्तानियों को पैसे बैंकों में रखने की बजाय स्टॉक मार्केट में सरमाया लगाना चाहिए। भारत में लोग स्टॉक मार्केट में सरमायाकारी करते हैं, अंदाजा करें आप। यानी अब ये जज फाइनेंशियल एक्सपर्ट भी बन गए हैं। कई लोग तो इसको सट्टा कहते हैं, स्टॉक एक्सचेंज को, वो इसलिए भी इसमें पैसा नहीं लगाते। लोगों की अपनी अपनी राय है। वो कहते नहीं भारत में भी लोग पैसा जो है स्टॉक मार्केट में लगाते हैं। अब मेरा सवाल ये है कि जज साहब आपका इससे क्या ताल्लुक है? आपको वजीर खजाना तो नहीं है, या मुल्क की मईशत की जिम्मेदारी आपने तो नहीं ली हुई। आपने तो अपना काम करना है। भारत के अंदर लोग अपना पैसा कहां लगाते हैं, एक जज की तवज्जो इस पे होने से बेहतर है कि वो ये देखे कि भारत के अंदर अदलिया उनसे बेहतर कैसे है। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान जो मामलात हैं वो जितनी जल्दी तय हो जाएं उतना पाकिस्तान के लिए बेहतर है, क्योंकि जो अजीत दोवल की एक डॉक्ट्राइन है, हम सब जानते हैं कि वो पाकिस्तान को अंदर से कमज़ोर करने की डॉक्ट्राइन है और उस पर उन्होंने बहुत काम किया है। पाकिस्तान के अंदर 2 दर्जन से ज़्यादा उन्होंने अपने टारगेट अचीव किए हैं। उन लोगों को मारा जिन्हें वो समझते थे कि वो भारतीय नैरेटिव के लिए या भारत के लिए कोई प्रॉब्लम हो सकते हैं, आलमी सतह पे उनकी आवाज़ उठती है। यहाँ पे उन्होंने मारा लोगों को। पाकिस्तान में सिखों को भी कत्ल किया गया, दीगर लोगों को भी कत्ल किया गया और भारत ने वहाँ पे सेलिब्रेट किया उसको। तो अजीत दोवल की अपनी एक डॉक्ट्राइन है और अफगानिस्तान को भारत बड़े लंबे अरसे तक पाकिस्तान में दहशतगर्दी और तखरीबकारी के लिए इस्तेमाल करता रहा है। पाकिस्तान को हर हाल में अफगानिस्तान के साथ ज़्यादा बेहतर ताल्लुकात रखने और मगरबी सरहद की तरफ से जो पाकिस्तान को हमेशा से एक बेफिक्री रहती थी उसे कायम रखने की कोशिश करनी है, क्योंकि भारत तो वही करेगा जो उन्हें करना है। अब पाकिस्तान को ताकत की बजाय, क्योंकि सारे फ्रंट के ऊपर आप बार बार लड़ नहीं सकते, हमारी इकॉनमी भी इसकी इजाज़त नहीं देती। हमारे पास इसराइल जैसी इकॉनमी नहीं है कि आप 4-5 मुल्कों से लड़ लें।